नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। हिंदू धर्म में तमाम सारी पहेलियां हैं, तमाम सारी कहानियां हैं, तमाम सारे अंधविश्वास ढकोसला हैं, तमाम सारी आस्थाएं हैं, तमाम सारे धर्म हैं, तमाम सारे देवी देवता हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले इन्हीं पहेलियों के चक्कर में, इन्हीं आस्था और ढकोसलाओं के चक्कर में जिंदगी भर जूझते रहते हैं, सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। इस कारण धर्म संकट में है, धर्म खतरे में है। आज हम इसी तीसरी पहेली की बात करेंगे। कल हमने दूसरी पहेली की बात की थी, वेदों की उत्पत्ति पर, वेदों की उत्पत्ति की व्याख्या पर अलग अलग दी थी। आज तीसरी पहेली है कि वेदों की उत्पत्ति पर अन्य शास्त्रों के क्या विचार हैं। आज अगर हम इसकी बात करें तो इसमें करीब हमारे सामने वेदों की सृष्टि के विषय में, वेद कब बने, इसमें 11 विभिन्न विभिन्न व्याख्याएं हैं जो अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म शास्त्रों में दी गई हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या है ये धारणाएं वेदों की उत्पत्ति के बारे में। तो वेदों की उत्पत्ति की खोज जो थी वेदों के साथ ही शुरू हो गई थी। जब वेद बने तभी शुरू हो गई थी। ऋग्वेद में वेदों की उत्पत्ति का प्रसंग है, वह प्रसिद्ध पुरुष सूत्र में उपलब्ध है। उसके अनुसार एक पौराणिक पुरुष के यज्ञ से वेद उत्पन्न हुए जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद कहलाए। उसमें 3 वेदों की बात करते हैं। सामवेद और यजुर्वेद में उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। अगर एक संदर्भ आता है अथर्ववेद में, अथर्ववेद कहता है कि वेदों की उत्पत्ति की अनेक व्याख्याएं हैं। अथर्ववेद में एक व्याख्या इस प्रकार है, काल से ऋक ऋचाएं पुष्पित हुई और यजुर काल से उत्पन्न हुआ। दूसरा है, घोषित करो स्कंद कौन है जो आदि ऋषियों ऋक, साम, यजुर, पृथ्वी और ऋषियों का पालक है। स्पष्ट है कि उनके लिए चुनौती है जो कहते हैं ऋक, साम और यजुर्वेद स्कंद से उत्पन्न हुए हैं। अथर्ववेद की दूसरी व्याख्या है कि ऋक, साम और यजुर्वेद इंद्र प्रदत्त हैं, मतलब इंद्र ने पैदा किए। कहीं ब्रह्मा ने पैदा किए तो कहीं इंद्र ने पैदा किए। वेदों के पश्चात जो दूसरे शास्त्र हैं वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ भी कई हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथ में अलग अलग व्याख्या है, जिसमें शतपथ ब्राह्मण नाम का जो ग्रंथ है इसमें कई सारी व्याख्याएं दी हैं। एक में तो प्रजापति को वेदों का सृष्टा मानती है, एक विचारधारा प्रजापति को वेदों का सृष्टा मानती है और पूरा विस्तार से ये वर्णन दिया गया है, मैं उस वर्णन में नहीं जाना चाहता। और शतपथ ब्राह्मण में ही जो है प्रजापति से वेदों की उत्पत्ति की भिन्न व्याख्या करता है। वह कहता है कि प्रजापति ने जल से वेदों की रचना की। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि पुरुष प्रजापति की इच्छा हुई मेरी अभिव्यक्ति हो, मेरा विस्तार हो। वो उपासना में बैठ गए, उन्होंने घोर तप किया। इस तरीके से उन्होंने जलवध से किया और ये लंबी कहानी है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। शतपथ ब्राह्मण की तीसरी व्याख्या अलग दी गई है। उसमें कहा है, मैंने तुझे सागर में स्थापित किया, वही तेरा आसन है। मस्तिष्क सागर है, मानस सागर से वाच द्वारा भगवान ने कुदाली से त्रिवेद विज्ञान को खोदकर बाहर निकाला। मानव सागर से वाच द्वारा भगवान ने, कौन से भगवान ने निकाला, ये सब गोलमोल है। ब्राह्मण की 3 व्याख्याएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथ की 3 व्याख्याएं हैं। वह कहता है वेदों के कर्ता प्रजापति है। वह यह भी कहता है कि प्रजापति ने राजा सोम को बनाया और तत्पश्चात 3 वेदों की रचना की। इस ब्राह्मण की दूसरी व्याख्या का प्रजापति से कोई तात्पर्य नहीं है, उसकी कहानी अलग दी है। तो इन सबके ऊपर उठकर ब्राह्मण तीसरी व्याख्या देता है। वह कहता है कि वेद प्रजापति की दाढ़ी से उत्पन्न हुए हैं। अब बात आती है उपनिषदों की। ये तो ब्राह्मण ग्रंथों की बात आई। उपनिषद क्या कहते हैं, तो इसमें छांदोग्य उपनिषद की व्याख्या शतपथ ब्राह्मण के एक जैसी है, अर्थात ऋग्वेद अग्नि से उत्पन्न हुआ, यजुर्वेद वायु से और सामवेद सूर्य से।
इसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में 2 व्याख्याएं हैं। एक स्थान पर उसमें कहा गया है कि आर्द काठ से अग्नि उपजी, जिससे भिन्न भिन्न धुएं उठे, इसकी श्वास प्रक्रिया में महान ऋग्वेद बना, यजुर्वेद बना, सामवेद बना, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विज्ञान, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, विभिन्न प्रकार के भाष्य बने। प्रजापति द्वारा वाच की रचना की गई और उसके और आत्मा के माध्यम से वेदों सहित समस्त तत्वों का सृजन हुआ। अब हम आते हैं स्मृतियों पर। स्मृति भी ग्रंथ है, तो इसमें मनु स्मृति सबसे महत्वपूर्ण है। मनु स्मृति में वेदों की उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांत दिए गए हैं। एक स्थान पर वह कहती है कि वेदों की रचना ब्रह्मा ने की है। दूसरे स्थान पर ऐसा आभास मिलता है कि प्रजापति वेदों का जनक है। उनमें पूरा वर्णन दिया हुआ है कैसे कैसे है। अब वेदों के संबंध में पुराणों की बात आती है। पुराणों का क्या कहना है उत्पत्ति के संबंध में, यह भी एक बहुत ही दिलचस्प बात है। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? फिर अपने पूर्व मुख से ब्रह्मा ने गायत्री, ऋक, त्रिव्रत, सोमर, थंदर और अग्निष्टोन यज्ञों को रचा। दक्षिण मुख से यजु और पश्चिम मुख से साम, जगत छंद, सप्तसेदम और उत्तर मुख से उन्होंने एक विसंत्र, अथर्ववेद, आत्मोर्पण, चंद्रवेद, वैराग छंद की सृष्टि की, ब्रह्मा ने की। आगे भागवत पुराण क्या कहता है? एक बार जब चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से वेद प्रफुष्टित हुए तो वे ये जानने के लिए ध्यान लगा रहे थे कि मैं पहले की भांति सृष्टि का कैसे विस्तार करूं। अब ये पूरी कहानी इसमें दी गई है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। आगे है, इसमें ऐसा सोचते भगवान के मुख से ओम का उच्चारण हुआ और उन्होंने श्रेष्ठ देवी गायत्री पैदा हुई जो 24 अक्षरों से युक्त है। भगवान ने उस पद का स्मरण करके सावित्री मंत्र को प्रकट किया। फिर प्रजापति ने ब्रह्म युक्त कर्म के द्वारा ऋक, साम, अथर्व और यजुर्वेद नामक 4 वेदों का प्रादुर्भाव किया। यहाँ कहीं तो प्रजापति आता है, कहीं ब्रह्मा आता है। तो प्रजापति और ब्रह्मा क्या क्या हैं, अलग अलग हैं, कैसे हैं? तो इस तरीके से वेदों की सृष्टि के विषय में हमारे सामने 11 तरह की भिन्न भिन्न व्याख्याएं हैं। वो क्या है? पहली है पुरुष रहस्यात्मक यज्ञ से उत्पन्न हुए। दूसरी है स्कंद पर आधारित है। तीसरी है उससे विलगित बालों और मुख से निकले वेद। चौथी है वेद इंद्र ने उत्पन्न किए। 5वीं है वेद काल से जन्मे। 6वीं है अग्नि, वायु और सूर्य से उत्पन्न हुए। 7वीं है प्रजापति और जल से पैदा हुए। 8वीं उत्पत्ति के बारे में है ब्रह्मा की सांस से निकले। 9वीं उत्पत्ति है भगवान ने मानस सागर से खोद कर निकाला। 10वीं है कि ब्रह्मा की दाढ़ी के बालों से वेद निकले। और 11वीं है वाच का विस्तार है। तो ये 11 तरह के अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग तरीके की व्याख्याएं हैं। यहां तक कि एक ही धर्म ग्रंथ में 2-2, 3-3 तरह की व्याख्याएं हैं। एक जैसे शतपथ ब्राह्मण में 2-3 जगह अलग अलग व्याख्याएं हैं। ऐसे ही जो है कई सारे एक ही उसमें, जैसे स्मृति की बात करें तो उसमें एक ही स्मृति में एक जगह ब्रह्मा की बात है, एक जगह प्रजापति की बात है। तो ये जो एक सीधा सा सवाल था कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किसने की, तो इस एक सीधे के सवाल का एक जवाब कहीं भी नहीं मिलता। कोई आज तक इसका सीधा जवाब नहीं दे पाया कि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई। और जवाबों के जो है बियाबान में भटक गया इंसान। इन प्रश्नों के उत्तर इस ब्राह्मणवाद के गड़े हुए हैं। समय समय पर अपने अपने हिसाब से उन्होंने इसे में कहानियां गढ़ दी और वे एक ही वैदिक सिद्धांत के मानने वाले हैं। जो ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मण है, वो एक ही वैदिक सिद्धांत के मानने वाले हैं, लेकिन प्राचीन धार्मिक कहानियों के ये ही गढ़ने वाले हैं। वैसे तो उनका एक ही है, लेकिन कहानियां तरह तरह से गढ़ दी और इस सीधे से सवाल के अजीबो गरीब और अव्यवस्थित जवाब क्यों दिए गए,
ये एक बहुत बड़ी गूढ़ पहेली है, खास करके वेदों को लेकर के, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वेद आदि अनंत हैं, वेद ज्ञान के भंडार हैं, वेदों के मुकाबले दुनिया में कोई धर्मशास्त्र नहीं है। लेकिन उन्हीं वेदों की उत्पत्ति के बारे में आज तक किसी को पता नहीं है, ये पहेली बना हुआ है। तो मैं एसएम न्यूज के माध्यम से आप लोगों को, दर्शकों को ये निवेदन करता हूं कि इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करें। हिंदू धर्म के बुद्धिजीवी तथाकथित, आजकल तो मॉडर्न युग है, तमाम तरह की शिक्षाएं हैं। पहले तो ये तरीके नहीं थे, आज तो इंजीनियरिंग भी है, गणित भी है, फिजिक्स भी है, आईटी भी है, सब सेल मौजूद हैं आज। और आज भी अगर हम वेदों के उत्पन्न होने की पहेली को अगर हम नहीं सुलझा पाए तो फिर ये बहुत मुश्किल काम है। अगर पहेली नहीं सुलझेगी, उलझते रहेंगे, तो लोग धीरे धीरे इनसे दूर होते जाएंगे, उलझना छोड़ देंगे। इसलिए कहा जाता है कि हिंदू धर्म एक पहेलियों का पिटारा है, भांति भांति की पहेलियां हैं, लोग उनमें उलझे रहते हैं, उसी में चक्करघन्नी बने रहते हैं। विकास और ज्ञान तो दूर तक नहीं फटकता, ये विनाश की तरफ ले जाती हैं। इस तरीके की जो पहेलियां हैं, इनसे विकास नहीं होता, विकास अवरुद्ध होता है। तो हिंदू धर्म को इन पहेलियों को सॉल्व करना चाहिए, पहेलियों के उत्तर ढूंढने चाहिए। ये हम जो बात कर रहे हैं बाबा साहब के साहित्य से है। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी है, हिंदू धर्म की पहेलियां, रिडल्स इन हिंदुइज्म, वॉल्यूम 8। सभी से मेरा निवेदन है कि विस्तार से जानने के लिए इसको अवश्य पढ़ें। आज बस इतना ही। हिंदू धर्म की पहेलियां जारी रहेंगी, देखते रहिए प्रतिदिन एसएम न्यूज पर। कल हम चौथी पहेली लेकर के आएंगे वेदों के बारे में। आज बस इतना ही। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, एसएम न्यूज का धन्यवाद करता हूं, सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको अगर ये पहेली लगती है, सुलझनी चाहिए, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। अगर आपको इस पहेली का कोई हल मिल जाए तो बताने का अवश्य काम करें। सभी को आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।